वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ ऑलरेडी डायग्राम गिवन है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक ब्लॉक दिया है जिसके ऊपर 500 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स एक्ट हो रहा है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये ब्लॉक का वेट यहाँ पे एब्सेंट है, ब्लॉक का वेट हमें फाइंड आउट करना है। और ब्लॉक जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, दैट इज 0.25। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। कभी भी आपको एफबीडी ड्रॉ करना चाहिए, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ऐसे में ये ऊपर का ब्लॉक हम कॉपी करके नीचे ले लेते हैं और एफबीडी हम यहाँ ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। तो एफबीडी में सबसे पहले क्या करना होता है, एफबीडी में सबसे पहले आपको कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पीयर, कोई भी सिलेंडर का जब आप एफबीडी बनाते हैं तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट का वेट शो करना होता है। तो यहाँ हम ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करो। तो वेट यहाँ पे W के फॉर्म में दिया है, तो W के फॉर्म में ही हम शो करेंगे। और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखिए हमने वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज यहाँ शो करे हैं W। ठीक है, अब इसके बाद हम सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो। तो ये देखो, ये जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है वहाँ से सरफेस रिएक्शन मतलब ग्राउंड की तरफ से, फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट सपोर्ट ये रिएक्शन आया है। रिएक्शन को हमने नाम दे दिए है रिएक्शन R। ठीक है, और अब ये ब्लॉक को जब 500 न्यूटन फोर्स से यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक का मोशन कहाँ होगा, तो ब्लॉक लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो ब्लॉक अगर लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है टुवर्ड्स राइट। हमेशा ध्यान में रखो, फ्रिक्शनल फोर्स आपको मोशन के अपोजिट में शो करना होता है। मोशन जहाँ पे भी है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट हमने शो किया है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन शो करना होता है, इसलिए आप देख सकते हैं F और R दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी इंक्लाइन फोर्स है उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंक्लाइन फोर्स है 500 न्यूटन का। चलो ये इंक्लाइन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, इट मीन्स इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसका एंगल हमें ऑलरेडी पता है, 500 न्यूटन जो है ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 30, 500 cos 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल है इसलिए। और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 500 sin 30। ठीक है, तो फाइनली अब जाके ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हमें W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी दिया है कि बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इट मीन्स हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है F एंड 500 cos 30। F राइट साइड जा रहा है तो प्लस, 500 cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस। तो फाइनली हमें F का वैल्यू यहाँ मिल सकता है 500 cos 30। बस कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर में जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए, तो ही करेक्ट आंसर आएगा। अगर कैलकुलेटर कोई दूसरे मोड में है तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो कैलकुलेटर ज़रूर पहले चेक करो, कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करते समय डिग्री मोड में होना चाहिए। ऊपर D लिखा रहता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स F का वैल्यू हमें मिल चुका है 433.012 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं, W, R और 500 sin 30। तो उसमें से R ऊपर जा रहा है तो प्लस लिए, W नीचे आ रहा है तो माइनस लिए, और 500 sin 30 वो भी नीचे आ रहा है तो वो भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। लेकिन फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है W और R। अगर आपको यहाँ W फाइंड आउट करना है तो R का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो R कहीं और से निकाल लेंगे ना हम। तो कहाँ से निकालेंगे, तो ये देखो हमने फार्मूला लिखा है वी हैव F इक्वल टू म्यू इंटू R, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू R। तो यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, क्योंकि F और म्यू हमें पता है। सो R इक्वल टू F बाई म्यू। सो 433.012 डिवाइडेड बाई 0.25। ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करेंगे
तो इसका आंसर आएगा 048 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें सरफेस रिएक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन R मिल चुका है। अब ये R का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 से हमें W निकालना है, तो वहाँ R पुट करना है, इसलिए हमने R निकाले हैं। तो R बस वहाँ हमें पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हमें W मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं 1732.048 माइनस 500 साइन 30। ठीक है, W का टर्म हम सीधा राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ना, क्योंकि हमें आगे चल के W निकालना है, तो W जो अननोन है उसको हमने एक साइड में शिफ्ट कर दिए। और अब फाइनली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लो तो W का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर डिग्री मोड में रख के सॉल्व करेंगे, तो W हमें मिल चुका है 1482.048 न्यूटन। ये हमें W मिला है, इट मीन्स वेट ऑफ दैट ब्लॉक। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W, ब्लॉक का वेट हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें मिल चुका है, ब्लॉक का वेट है 1482.048 न्यूटन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आया होगा। FBD सबसे इंपॉर्टेंट था, FBD आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज़ करके W फाइंड आउट किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट में प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।